स्वागत है आपका मेरे अन्नपूर्णा चैनल पे। तो जी कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, घड़ी में बजने वाले हैं 6 और यहाँ मैं लेके बैठी हुई हूँ ये सिलाई मशीन। ये सिलाई मशीन जो है ना सुरेंद्र कंपनी की है। और इस सिलाई मशीन को कम से कम मैं क्या बताऊँ भाई, मैं तो बचपन से इस मशीन को मतलब देखती आ रही हूँ। मतलब 30-40 साल तो उस मशीन को हो ही गए होंगे, क्योंकि ये मेरी मम्मी की सामने की मशीन है। और मेरी मम्मी जो है सूट वगैरह मतलब सिलती थी, सिलाई का काम करती थी। वो लेडीज़ कपड़े सिलती थी, सूट वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह, पेटीकोट वगैरह, मैक्सी वगैरह, ये सब काम उनको बहुत अच्छे आते थे। और यहाँ तक कि मेरी मम्मी जो है ना स्वेटर की जो बुनाई होती है ना, वो भी 1 नंबर की करती थी। वो लोग उनके पास दूर दूर तक जो है बुनाई के लिए स्वेटर पूछने आते थे। और इतनी बुनाई में तो इतनी तेज़ थी वो कि अगर कोई सामने वाला स्वेटर पहन के अगर बैठा है ना, या कहीं रास्ते में से भी निकल रहा है, या कहीं बस में कोई मिल गया जैसे सामने कोई बैठा हुआ, तो उसको डिज़ाइन को नज़रों में एकदम से लेके ना तुरंत उसको सिलाइयों पे निकाल देती थी, मतलब उतार देती थी डिज़ाइन को। इतनी मेरी मम्मी मतलब टैलेंटेड थी सब चीज़ में, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, यहाँ तक कि खाना भी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करती थी। हर कोई उनके इन सभी चीज़ों की बहुत ही तारीफ़ किया करता था। तो मैं ये मशीन लेके क्यों बैठी हूँ, मैं ये मशीन लेके आज अपनी मम्मी की इसलिए बैठी हूँ क्योंकि जी मैं यहाँ कर रही हूँ उधड़े हुए जो कपड़े हैं ना उनमें सिलाई। क्योंकि कई कपड़ों में क्या होती है, सिलाइयाँ निकल जाती हैं, तो इस चक्कर में मैं उनको सिलाई नहीं कर पाती। ये देखो सारे कपड़े देखो मैं लेके बैठी हुई हूँ, ये सारे कपड़े में आज मैं लेके बैठी हूँ। मैंने कहा आज तो भाई मैं सिलाई लगा के छोड़ूंगी। मुझे देखो सिलाई करना कुछ नहीं आता भाई, बेशक मेरी मम्मी को इतना सब कुछ आता था, लेकिन मुझे सिलाई का कुछ नहीं आता। बस थोड़ा सा यह है कि मैं इतना सीख गई हूँ कि मैं उनको देख देख के उधड़े हुए कपड़े जो है वो मैं सिल लेती हूँ। मेरी मम्मी तो मुझसे बोलती थी कि भाई सिलाई विलाई थोड़ी सी सीख ले। क्या हर जरा सी चीज़ के लिए क्या टेलर के पास जाएगी सिलाई कराने। लेकिन मैंने अपनी मम्मी की बात में कोई ज़्यादा रुचि नहीं ली, क्योंकि मुझे सिलाई विलाई से ना भाई बहुत ज़्यादा मतलब रुचि नहीं थी मेरी इसमें। हाँ, जब मेरी मम्मी मेरे सूट सिलती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, 1 घंटे में सूट तैयार हो जाता था मेरा। और फिर वो सूट ना, जैसे मैंने सूट खरीदा है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कल मैंने यही पहनना है, तो कल मुझे वही सूट मैं पहन लेती थी सिलवा के। 1 घंटे में मेरी मम्मी सूट तैयार कर देती थी। मतलब कहने का यह है कि इतनी होनहार थी वो, हर चीज़ में इतनी परफेक्ट थी कि आज लगता है कि काश मैं भी सिलाई सीख ली होती। क्योंकि आज जिस तरीके से सिलाई का रेट आपको पता है ना, मार्केट में क्या सिलाई का रेट चल रहा है, तो भैया मैं तो अब सिलवाना कपड़े बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। जो पहले के मेरे पास कपड़े सिले हुए हैं तो सिले हुए हैं, वरना मैं कोई कपड़ा मुझे कहीं से गिफ्ट भी मिलता है ना, मैं कुछ नहीं सिलवाती। क्योंकि एक तो इतनी महंगी सिलाई, और दूसरा जितने का अगर आप मान लो 500 का कपड़ा लाते हो है ना, और लाइनिंग वाला सूट बनवा रहे हो तो आप उसके दे रहे हो 600 रुपये हैं, तो वो कितने में पड़ेगा? 1100 में वो आपका सूट तैयार होगा। फिर अगर उसमें मान लो दुपट्टा नहीं है, सिर्फ सूट सलवार का कपड़ा है, फैंसी दुपट्टा नहीं है, तो आप दुपट्टा अलग से ख़रीदो भैया, 200 रुपये का दुपट्टा लगाओ। तो भाई इसलिए मैं तो क्या करती हूँ, रेडीमेड जो है सिले सिलाए ही लेती हूँ, प्लाजो वाले सेट लेती हूँ, दुपट्टा वाले लेती हूँ, तो वो मुझे सही लगते हैं। क्योंकि भाई मैं कपड़ा लाऊंगी इतने का, इतने के बाद फिर मैं सिलवाऊंगी, तो भाई मुझे तो वो बहुत महंगा लगता है। तो इसलिए मैं तो अब लेती नहीं हूँ आजकल। जब तक मम्मी थी मेरी तब तक मैंने खूब अपनी मम्मी के हाथों, यहाँ तक कि शादी के बाद भी मैंने अपनी मम्मी के हाथों के सिले ही कपड़े पहने हैं। मेरी शादी के बाद जो मेरी शादी के जो साड़ियाँ आई थी उनके भी ब्लाउज़ वगैरह मेरी मम्मी ने ही सिले थे। और क्या कहते हैं, मेरी जो वो थी ना, क्या कहते हैं, जितने भी मेरे वेडिंग के कपड़े थे, सिर्फ लहंगा छोड़कर बाकी मेरी मम्मी ने सारे कपड़े खुद ही कर। तो मैं इन कपड़ों में ना काफ़ियों में तो मैं लगा चुकी हूँ सिलाई। ये क्या है, उधड़ जाते हैं थोड़े से ना, ये जो मेरे प्लाजो हैं ये, तो ये उधड़ जाते हैं, बैठने उठने में एकदम से उधड़ जाते हैं। तो मैं इनमें सिलाई लेके आज बैठी हूँ। और कुछ जो है बच्चों की भी जो हैं पजामे वजामे हैं, तो उनको भी मैं सिलाई मार दूँगी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ये चाय तो बनाऊँगी बाद में, पहले मैं करूँगी ये सिलाई वाला काम। आज अगर मैंने सिलाई सीख ली होती तो शायद मेरे बहुत काम आती। आज हो सकता है मैं एक बुटीक भी खोल लेती। तो इसलिए चलो जी कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं है नसीब में, नहीं मैंने सीखा कोई बात नहीं। तो बाकी तो और चीज़ आती है, तो छोटा मोटा जो अभी जरा सी चीज़ों के लिए क्या मैं टेलरों के पास जाऊंगी। तो इसलिए अच्छा एक बात और बोलूं
इस मशीन को मांगने के लिए ना भाई बहुत लोगों ने बोला था मुझे कि भाई अब आपको तो सिलाई आती नहीं है, मम्मी जी है नहीं आपकी, तो आप ये सिलाई मशीन हमें दे दो। कई मेरे जानने वालों ने, मेरी फ्रेंडों ने भी बोला था कि भाई ये सिलाई मशीन मुझे दे दो। जो हमारे मोहल्ले की लड़कियाँ हैं, जो हमारी बचपन की फ्रेंड होती थी, सहेलियाँ जो थी हमारी खास बचपन की कहते हैं ना, जो बचपन की दोस्त होते थे, बचपन वाली फ्रेंड मेरी, वो मैंने कि भैया मैं तुझे दे दूंगी, तो फिर अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर वो लड़कियां सिलाई सीख रही थी तो उनको ज़रूरत थी सिलाई मशीन की। अब उन्होंने तो भाई ख़रीदनी नहीं थी क्योंकि उतना पैसे नहीं थे उनके पास। उनके जो है शराबी कबाबी उनके बाप होते थे, तो वो उतना ही घर में देते थे, तो वो सिलाई मशीन के उस पैसे उनके पास होते नहीं थे। तो वो सोच रही थी कि हमें यहाँ से मिल जाए। भाई मैंने उनको सिलाई मशीन नहीं दी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं सिलाई, लेकिन उजड़े फुजड़े तो मैं ठीक कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं कर ही सकती हूँ। तो भाई आज देखो मेरे काम तो आ रही है कम से कम। देखो कहते हैं ना, इंसान जब चला जाता है ना तो उस इंसान की खूबियाँ आपको बाद में याद आती है कि वो इंसान आपके लिए कितना ज़रूरी था। मेरी मम्मी की तारीफ़ आज भी, अगर मैं कहीं अपने मोहल्ले में जाती हूँ ना, जैसे अपने मायके की तरफ मैं कहीं जाती हूँ, कोई भी मुझे रास्ते में मिलती हैं, आंटी मिलती हैं, कोई मम्मी की जानने वाली, कोई मतलब उनकी दोस्त मिलती हैं, या कोई मम्मी से सीख के सिलाई विलाई गई हो, कोई लड़की मिल जाए, दीदी मिल जाए कोई, वो यही कहती हैं भाई तुम्हारी मम्मी जैसी तो भाई टैलेंटेड हमने कोई आंटी देखी ही नहीं। मेरी मम्मी की तारीफ़ मैं खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, मेरी मम्मी की बहुत तारीफ़ करते हैं लोग। आज भी उनके हुनर को लेके उनकी तारीफ़ की जाती है कि वो इतनी अच्छी थी हर चीज़ में, मतलब पर तुमने अपनी मम्मी से कुछ नहीं सीखा। अब ये बात हर कोई बोलता है तुमने अपनी मम्मी से कुछ नहीं सीखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने नहीं सीखा क्योंकि मुझे रुचि नहीं थी इन चीज़ों में। पता है जब मेरी मम्मी सूट सिलती थी ना मेरा, भाई मुझे पूरी 1 घंटा बिठा के रखती थी सिलाई मशीन के पास यहाँ पे। किस लिए? धागा डाल, इसमें धागा डाल, और हर आधे घंटे में 15 मिनट में धागा टूटता था, धागा मैं डालती थी। ये यहाँ से वो भरते हैं ना बाबिल, अरे वो जो बाबिल होती है वो जो भरते हैं वो मैं भरती थी, हैं धागा डाल के मम्मी को मैं देती थी। भाई मेरी मम्मी जब एक मेरा सूट सिलती थी ना भाई, मुझे बस ये समझ लो एक तरीके की ना मतलब वो मिल जाती थी सजा कि तू ना यहीं बैठ रहा इसके ऊपर ही। सूट सिलवाने का लालच था 1 घंटे में। और ब्लाउज की फिटिंग तो भैया इतनी बढ़िया बनाती थी मेरी मम्मी, सभी के ब्लाउजों की। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जिनके भी कपड़े सिलती थी ना, यहाँ तक कि मेरी जो स्कूल की टीचर थी ना, एक बार उन्होंने भी मेरी मम्मी से ब्लाउज सिलवाए थे। मतलब मम्मी को क्या सब जगह मैंने बोला हुआ था कि भी मेरी मम्मी जो है सिलाई वगैरह करती हैं, तो इस तरीके से। तो मेरी मम्मी का काम जो है बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा ही। पर आज कहते हैं इंसान नहीं है तो इंसान की जो चीज़ है ना वो कितने काम आ रही है। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ हमको आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, कब किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ जाए। और ये जो है ना, ये वाली मशीन इतने पुराने ज़माने की मशीन है ये। आजकल तो आपको पता है वो छोटी छोटी मिनी मशीन आ रही हैं, जब टेबल पे लगा के, वो प्लास्टिक की आ रही है मिनी मशीन, जरा सी इतनी सी आ रही हैं, टेबल पे आप बैठ के उसमें सिलाई कर लो बैठे बैठे। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, पर ये मशीन तो अब देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की मशीन है। और बहुत इस मशीन ने साथ दिया है, मेरी मम्मी के सामने भी साथ दिया, और आज भी ये मशीन चल रही है। लेकिन हाँ एक बात है, कभी जैसे इसमें कोई दिक्कत होती है ना, तो भाई बस थोड़ी सी इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है। रिपेयरिंग क्या मतलब साफ़ सफाई वगैरह करानी पड़ती है, तो और उसमें वो डालना पड़ता है, इसका जो तेल होता है मशीन का वो डालना पड़ता है। तो मशीन बिल्कुल अब थोड़ा ना, ये मैं काफ़ी दिन बाद चला रही हूँ ना, थोड़ी सी ये टाइट है यहाँ से ना चलाने में, पैंडल जो है ना इसका टाइट हो रहा है। तो यहाँ ये मैं सारे में ना इसमें डालूंगी तेल, यहाँ सारे में सुराखों में ये तेल डलेगा, ये यहाँ सुराख है, ये यहाँ पर है, सारे में डलेगा इसमें तेल, यहाँ पे भी तेल डलेगा, और या पीछे उल्टा करके भी तेल डलेगा, यहाँ भी तेल डलेगा। मम्मी ने मुझे सब बताया हुआ कि जब ये मशीन थोड़ी सी टाइट चलती है तो उसका मतलब ये जंग खाती है, तो इसलिए इसमें तेल डालना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे हम अपने सर में तेल ना लगाएं ना काफ़ी दिनों तक, तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं, बेजान, रूखे सूखे, डैंड्रफ, है ना, ये सब हो जाता है बालों के अंदर। तो यही मशीन का काम है। इसकी जो खाना पूर्ति है वो क्या है, तेल है। जो मशीन में जैसे तेल जाएगा तो ये अपना अच्छे से जो है ये चलती है, मतलब बढ़िया तरीके से। और चादर भी 1-2 फट गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ चादर पे भी सिलाई लगा लूँ। अब ये थोड़ी ना कुछ चादर जरा सी फटेगी तो मैं उसको फेंक दूँगी, बच्चे बैठते उठते हैं, वो
पैरों से नखूनों से वो थोड़ी चादर फट जाती है, तो भाई मैं उसमें भी सिलाई लगाऊंगी। तो आज मेरा काम ये है, मैं लेके बैठ गई हूँ। अब इसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यही मैं आपको दिखा रही थी, घर में काम ढूंढो ना तो भाई 50 मिल जाते हैं अगर ढूंढो, और जिनको नहीं करने उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। तो भाई मैं तो आज ये सिलाई मशीन लेके बैठ गई हूँ। अब पता है जब मैं सिलाई मशीन का काम लेके बैठती थी ना मम्मी के सामने से, मम्मी कपड़े सिलती थी, तो भैया मेरे तो सही बताओ सर में दर्द होता था। सिलाई मशीन देखते इसकी आवाज़ सुनते मेरे तो सर में दर्द होता था। मैं तो कहती थी मम्मी हायरा में तो बहुत सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मम्मी कहती थी अगर सूट सिलवाना है तो यहाँ तुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा उनकी आंखें वीक थी ना, तो थोड़ा वो धागा वागा मतलब डालने में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती थी, तो इस वजह से। लेकिन चश्मा भी लग रहा था उनके पर, लेकिन चश्मा वो ज़्यादातर कम लगाते थे क्योंकि उनको आदत नहीं थी चश्मा लगाने की, तो वो ज़्यादातर ये मेरे से ही मतलब धागा डलवा लेती थी। बाकी जब सिलाई करती थी तब चश्मा लगा लेती थी थोड़ी देर के लिए। बस अब क्या बोलूँ, अब मम्मी की बस ये है कि यादें तो देखो हमेशा ही मेरे दिल में रहेंगी मेरी माँ की। और माँ जैसा तो दुनिया में देखो कि दूजा नहीं मिल सकता, माँ जैसा प्रेम भी कोई नहीं कर सकता, और माता पिता जैसा कोई दुनिया में दूजा नहीं मिल सकता। तो माँ जो है ना वो बस सबसे पहली गुरु होती है बच्चे की। माँ जो होती है, माँ ही हमें सब कुछ सिखाती है, अच्छा बुरा ज्ञान माँ ही देती है, माँ ही हमारी जो है प्रथम गुरु होती है। तो माँ की तो देखो कोई, मैं क्या बोलूँ, कोई मतलब माँ के लिए मैं मतलब शब्द नहीं मैं बोल पा रही हूँ। माँ के लिए मतलब शब्द भी मेरे पास बहुत कम है कहने के लिए। जिन लड़कियों के मायके में माँ नहीं होती ना, आप उनसे पूछो उनका पीहर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पीहर ही माँ से होता है। माँ होती है ना तो वो अपनी बेटी से अपने दुख सुख की पूछती है ना, अपनी बेटी को सीने से लगाती है, कलेजे से लगाती है, अपनी बेटी से मतलब हर वो बात पूछती है। लेकिन एक माँ का जो होता है ना अपनी बेटी के साथ जो एक जुड़ाव होता है ना, वो किसी रिश्ते में नहीं हो सकता। जो प्यार माँ का है ना वो कोई और दे ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो देखो मैं तो यही कहूँगी कि माँ तो बस माँ ही होती है। हर दुख वो हंस के सह लेती है, हर तकलीफ़ में वो खुश हो लेती है, और अपने बच्चों पे ना इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं आने देती। माँ तो बस माँ होती है। तो बस मैं और ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहूँगी अपनी मम्मी को याद करके, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा याद करके उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती उनकी आत्मा को। तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको याद नहीं करूँगी ताकि उनकी आत्मा को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ भी उनको जो भी उनको जन्म मिला हो, जहाँ कहीं भी हो, बस वहाँ वो क्या कहते हैं, बस क्या कहूँ, जैसे भी मतलब उनकी आत्मा जो है वहाँ मतलब तृप्त रहे हर चीज़ से, उनको हर चीज़ की उनको मतलब वो मिले, हर चीज़ का मतलब उनको सुख मिले जहाँ कहीं भी उनको जन्म मिला हो, जो भी हो। बस मैं यही कहूँगी। तो चलो जी, आज का व्लॉग में बहुत मैंने भावुकता वाली बातें कर ली हैं, क्योंकि बस क्या बोलूँ, माँ की बात जब आती है ना तो बस मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। और हाँ जी, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप लोग विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो, मेरे बनाए हुए व्लॉग आपको कैसे लगते हैं और आप उनमें क्या नया देखना चाहते हैं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो। मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कमेंट भी करा करो, चैनल सब्सक्राइब भी करा करो, ठीक है। तो जी, आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही, और इस वीडियो को मैं यहीं दूंगी विराम। तो ये कपड़े मेरे थोड़े से रह गए हैं, ये वाले, ये तो मैंने कर लिए हैं, इसमें तो मैंने सिलाई कर ली है। ये वाले कपड़े मेरे थोड़े से रह गए हैं। तो चलो जी, करती हूँ इन कपड़ों को भी और देती हूँ इस वीडियो को यहीं पर विराम। फिर मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार और राधे राधे।